नसीम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और थैंक यू सो मच सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्यार के लिए, सम्मान के लिए और आप सबके इतने प्यार और सम्मान, और आप सबका बस यही प्यार और यही सम्मान मुझे मिलता रहे। और मैं यही दुआ करता रहूं कि आने वाले वक्त में आप भी इसी तरह प्यार और सम्मान और इसी तरह गेलवे में कामयाबी की ऊंचाई छूते रहें और लोगों के दिलों के बस राज बनते रहें और कामयाबी का ताज आपके सर पर आता रहे। इसी उम्मीद के साथ आज आपके साथ आपका दोस्त एमडी नसीम अख्तर आपसे बात करने वाला है एक खास टॉपिक, इसका नाम है ऑब्जेक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करें। उससे पहले मैं छोटी सी बात अपने बारे में बता दूं। 29 अप्रैल 2010 को आप ही की तरह मैं भी गेलवे बिजनेस की शुरुआत किया था। वक्त और टाइम का फर्क है हम में और आप, यानी कि दोस्तों आज से 14 साल पहले आप ही की तरह एक साधारण सिंपल स्टूडेंट लाइफ जीते हुए गेलवे बिजनेस की शुरुआत करने वाला आप ही की तरह उन सारे सवालों का सामना किया था जिस तरह आज आपको कुछ सवालों के सामने करने पड़ते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, सवाल नहीं तो मिसाल नहीं, और मिसाल नहीं तो कामयाबी आपको हर हाल नहीं। इसीलिए कामयाबी को हर हाल में पाने के लिए आपको सवालों का सामना तो करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों लोगों के क्वेश्चन के आंसर तो देने पड़ेंगे। और दोस्तों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मेरा भी था, कुछ ऐसे ही सवाल हमारे भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारे सवाल नहीं मिसाल बन गए। सवाल तो यही है, आपका सवाल क्या बनने वाला है? कौन कौन है जो आज मेरे इस ट्रेनिंग के हिस्सा बनकर, कामयाबी का किस्सा बनकर अपने सवालों को मिसाल बनाने के लिए तैयार मेरी तरह? वाओ, ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। योर एक्सपीरियंस और योर फेस is very happy, like today I am very nice, thank you so much। तो बस दोस्तों इन्हीं बातों के साथ सबसे पहले मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करूं, उससे पहले मैं आज बात करने वाला हूं उस वक्त की, आज से 14 साल पहले, जब मैं कुछ सवालों के साथ घिरा था, लोगों ने पूछा था और लोगों ने जानने की कोशिश की थी, तो मैंने कैसे हैंडल किया था। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? प्लीज राइज द हैंड। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, जब शुरुआत में मेरे से कुछ सवाले और लोगों ने पूछने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैंने बोलकर जवाब देने की कोशिश नहीं। आप के साथ भी कुछ इस तरह का हो, जब आप काम कर रहे हो और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी उस वक्त बोल के जवाब नहीं, क्योंकि बोल के जवाब देना कुछ और है और करके जवाब देना कुछ और। अगर आप बोल के जवाब देंगे तो लोगों के दिलों में तकलीफ पहुंच सकती, और अगर बोल के नहीं करके दिखाएंगे तो लोगों के दिलों में विश्वास बनता। याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों जवाब तो देना है, लेकिन जवाब कैसे देना है यह आपको आज डिसीजन लेना होगा और इस समय सोचना होगा। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था, मुझे जवाब तो देना है, लेकिन लोगों के दिलों को छेद करने वाला नहीं, लोगों के दिलों को जीतने वाला जवाब।
प्लीज रिपीट मी माय डियर फ्रेंड. कौन सा जवाब? लोगों को, दिलों को जीतने वाला. क्योंकि जो लोगों के दिल को जीत सकता है वही गेलवे बिजनेस में वहां से यहां तक का सफर तय कर सकता है. और सवाल ऐसा हो कि आपका मिसाल बन जाए. और विदाउट दिस नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड. यानी कि जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं छू सकते, नहीं जीत सकते, गेलवे बिजनेस में आप कामयाबी के चमकते हुए सितारे नहीं बन सकते. इसीलिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने उस वक्त बोल के नहीं, करके दिखाने की कोशिश की थी. दूसरा दोस्तों, मैंने कैसे हैंडल किया था आइए मैं आपको बताता हूं. जब लोगों के सवाल होते हैं ना, तो मैं उन सवालों से डरता नहीं था, घबराता नहीं था, उदास नहीं होता था, परेशान नहीं होता था. आज ज्यादातर लोग जब उनके पास सवाल आता है ना, वो ज्यादातर लोग सवाल से ही अपने आप में कंफ्यूज होने लगते हैं. अरे पता नहीं ये क्यों पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, पता नहीं किस लिए पूछ रहा है, पता नहीं इसका मकसद क्या है. डोंट वरी ब्रो, किसी का पूछने का मकसद मत देखो, किसी का पूछने का मकसद मत देखो, आपका बताने का मकसद क्या है साहब. आपका बताने का मकसद अगर सही है, दुरुस्त है, दिस माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड, आप जो भी बताओगे आपकी मकसद, आपका, आपके गोल जरूरी चीज होगा. बस आपका मकसद सही होना चाहिए बताने का. आपका मकसद बताने का क्या है? मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद बताने का ये नहीं था कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बताकर मुझे फायदा मिल जाए. मेरा मकसद ये था कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी मेरी तरह समझकर रेलवे बिजनेस में मेरी तरह कामयाबी को गले लगा सके. मेरा मकसद ये था कि आपको भी रेलवे बिजनेस में इन सारी चीजों को समझाकर आपको रेलवे बिजनेस की गहराई में उतारकर, इसकी गहराई को बताकर यहां पर आपको कामयाबी को पाने का तरीका बता सकूं. मेरा मकसद बताने का यही हुआ करता था. मेरा मकसद बताने का, लोगों को उनके सवालों के जवाब देने का मकसद क्या होता था? मकसद सिर्फ इतना सा होता था कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपको बताने के लिए हम अभी मौजूद. जब तक आपके एक एक सवालों का जवाब दे नहीं दूंगा, आपका साथ और आपका हाथ मैं नहीं छोड़. और जब आपका मकसद इतना दुरुस्त होगा, दिस माय प्रॉमिस बोलेंगे जो भी समझ में 100% आएगा. इसीलिए आपको अपना बताने का मकसद क्लियर करना है, पूछने का मकसद क्लियर नहीं करना. क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉब्लम, कंफ्यूजन और ज्यादातर लोग अपने आप से परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सामने वाले का मकसद ढूंढने लगते हैं. क्या ढूंढने लगते हैं? पता नहीं यार ये क्यों पूछ रहा है, पता नहीं किस लिए पूछ रहा है, पता नहीं पूछ के कहीं कुछ जानना तो नहीं चाहता है. ऐसा होता ही नहीं होता है साहब. आपकी जिम्मेदारी उसके पूछने का मकसद जानने का नहीं है. आपकी जिम्मेदारी रेलवे बिजनेस में, रेलवे बिजनेस के बारे में सही जानकारी और सही मकसद बताने की है. यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस. आइए अगला, मैं कैसे बताता था और मैं किस तरह से बताता था. बताने से पहले कुछ चीजों की तैयारी जरूरी है. मतलब इसका क्या है कि जब आप सामने वाले को अच्छे से बोलने नहीं देंगे ना,
उनके हर सवाल आप तक पहुंचेंगे नहीं, आपके पास आएगा नहीं। और ज्यादातर लोग, हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो ही कुछ पूछना कोई भी चाहता है ना, तो हम वहीं पर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अरे यार उस वक्त से पूछ रहे हो, इतना सारा पूछ रहे हो, इतना सारा बात कर रहे हो। मुझे लगता है यार ये वो वाला वर्ड एन से जो आता है, हाँ हाँ समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एन, एन फोर मैं न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ जी हाँ कुछ लोग ये समझने लगते हैं जो कि आपको समझना नहीं है, क्योंकि हर पूछने वाला एन फोर वो नहीं होता, क्योंकि हर पूछने वाला एन फोर नसीम भी हो सकता है। यस सर नो माय डियर फ्रेंड, यस थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं भी बहुत पूछता था, मैं भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता था, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, पूछोगे नहीं, समझ में आने वाला नहीं। तो इसीलिए एन फोर वो नहीं समझना है, अगर समझना ही है तो एन फोर नसीम समझ लो, क्योंकि पूछने के बाद ही नसीम यहां तक पहुंचा। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगला, अगर आप किसी भी सवाल का जवाब आसानी से देना चाहते हैं, तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसका सिंपल शॉर्ट एक जवाब बता दूं, बाकी आगे में अभी आपसे बहुत सारा सवाल का जवाब बताने वाला, मगर मगर एक ऐसा सवाल, मतलब एक ऐसा जवाब जो किसी भी सवाल के जवाब में फिट आ जाए, मतलब ऐसा सवाल, ऐसा जवाब जिसका मतलब सवाल कोई भी हो लेकिन जवाब मिलता जुलता, मतलब एक ही, मतलब एक ऐसा जवाब जो उसके ढेर सारे सवालों का हो। कितने लोग जानना चाहते हैं? प्लीज राइज द हैंड। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। चलो सबसे पहले वही बता देता हूं, फिर आऊंगा मैं विस्तार से, डिटेल से। जब भी कोई आपसे कुछ भी पूछने की कोशिश करे, ज्यादातर जब आपको पता हो या ना हो, तब भी आपको रेलवे बिजनेस में अपने होठों पर क्या रखना है? मुस्कुराहट, मुस्कान, हंसी। ये बहुत कीमती है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत कीमती है, ये बहुत अनमोल है, और ये बहुत सारे सवालों का जवाब। जब आप किसी को किसी सवाल के जवाब में मुस्कुरा देते हैं, तो उसका मतलब बहुत कुछ निकल जाता। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मुस्कुराने का अंदाज कैसा, असली है या जी हाँ अगला उसका ऑपोजिट, ठीक है कुछ लोग रियल में मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग उल्टा भी मुस्कुराते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपके होठों पे जिंदगी के मुस्कान, मुस्कुराहट, आपने उनको साथी बना लिया है, तो सवाल कोई भी हो, रेलवे बिजनेस में आपको हर सवालों का जवाब आपकी मुस्कुराहट में छुपा हुआ। लेकिन ये कीमती मुस्कुराहट इतनी आसानी से आती नहीं, और जिसके पास आ जाती है उसके पास से जाती है। क्योंकि दोस्त, ये जिंदगी का फलसफा, मुस्कुराना जो आदत बना लेता है, जिंदगी में खुशियां उसका साथी बन जाता है। इसीलिए मैं आज मुस्कुराहट के ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सेल्फी लेने के वक्त तो मुस्कुरा ही देते साहब। उस एक सेकंड की सेल्फी में मुस्कुराहट अगर आपका ऑटोमेटिक हो सकता है, तो जिंदगी में हर सवालों के जवाब के वक्त मुस्कुराना आपकी आदत क्यों नहीं हो सकती? अगर आप उस वक्त मुस्कुरा देते हैं, तो आपके पूछने वाले हर सवालों का उनको जवाब
लगभग मिल जाए। कितने लोग मानते हैं यस सर, बहुत आसान जवाब। और आज के बाद ये जवाब किसी के पास हो ना हो, मेरे पास तो होगा। अच्छा, जितने लोगों को देख रहा हूं ये तो सभी के सभी, तो एक बार अभी से प्रैक्टिस करके देखते हैं। अरे वाह, ये देख, सबके होंठों पे आ गया क्या, मुस्कुराहट। और कितना खूबसूरत लगते हैं आप। देखिए, सोचिए, महसूस कीजिए, जब आपके पास सवाल का बवाल आ जाता है, सवाल का बौछार आ जाता है, सवाल में घिर जाते हैं और रेलवे बिजनेस में आप लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं, तब आप ईमानदारी से बताना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है या उदासी होता है? और यही है फर्क आपकी कामयाबी का। मिसाल, क्या आपका सवाल बन सकता है? अगर आपके होठों पे हमेशा हर वक्त चाहे सवालों के बौछार हो, चाहे मुश्किलों के बौछार हो, परेशानियों के बौछार हो, चाहे आपके नाकामियों के बौछार हो, चैलेंजों के बौछार हो, अरे सभी नेगेटिव लोगों ने घेर लिया हो, फिर भी अगर आपके होठों पे खेल में बिजनेस में मुस्कुराहट है, दिस माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड, उस बवाल, उस मिसाल को खेल में बिजनेस में, उस सवाल को मिसाल में नसीब की तरह आप बदलते हुए नजर आएंगे। और अगर मुस्कुराहट नहीं है तो वो सवाल बवाल में बदलता हुआ नजर आएगा, जैसे कि कुछ लोगों के साथ होता है। दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर ख्वाहिश माय डियर फ्रेंड। आप अपने सवाल को मिसाल में बदलना चाहते हैं या बवाल में बदलना चाहते हैं, दिस इज योर डिसीजन। तो आज आप में से कौन कौन सवाल को मिसाल में बदलने वाला ऑप्शन चुनने के लिए तैयार? अरे वाह, तो उसका सिंपल एक सॉल्यूशन है। आज के बाद जिंदगी में, लाइफ में, लोग कोई भी सवाल करे, कितना भी सवाल करे, कैसा भी सवाल करे, गेम में बिजनेस को ले, आपकी कामयाबी को लेकर, गेम में बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, प्लान के बारे में, इनकम के बारे में, अरे कुछ भी पूछ देना, बस एक बात, फोटो से क्या निकाल दो, वो समझे या ना समझे, आपकी आदत आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुस्कुराना आपकी आदत बन जाएगी तो सवालों का जवाब देना भी आपका आसान हो जाए। इसीलिए अभी मैं बात करने वाला हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, वैसे भी जिंदगी में क्या लगता है, कोई भी इंसान जब किसी भी काम में जाता है, क्या उसको सवाल का सामना नहीं करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। एक स्टूडेंट जब कहीं पढ़ाई करने जाता है तो वहां पर कितने सारा सवाल करता है। सर ये कोर्स कितने महीने का है, सर इसमें खर्चा कितना आएगा, सर ये कोर्स करने के बाद क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगी, सर ये कोर्स का फायदा क्या है। और टीचर से हजारों सवाल करता है, करता है नहीं करता है? सवाल ये, क्या वो टीचर उन सवालों की वजह से उस स्टूडेंट को जवाब देने के बजाय निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या मुस्कुराते हुए उसको गले लगाता है? फाइनली, डेफिनेटली। आइए मैं आपको बताता हूं, जब कोई मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर से मरीज कहता है मुझे दवाई दीजिए, मैं खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, बस इतनी सी बात होती है क्या? सर दवाई में कौन सी दवाई दीजिएगा, सर दवाई कब तक लेनी पड़ेगी, सर दवाई के साथ साथ परहेज भी करना पड़ेगा, सर दवाई अगर सर छूट जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सर दवाई का दाम क्या है, सर दवाई कहाँ मिलेगी, सर दवाई से काम चल जाएगा कि इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा, सर इंजेक्शन से हो जाएगा कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, सर अगर दवाई फायदा नहीं किया तो सर क्या होगा, सर दवाई के साथ साथ और भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी क्या? सर ईमानदारी से बताना, एक मरीज, एक बीमार, एक पेशेंट क्या डॉक्टर के पास जाके इस तरह का सवाल करता है? नहीं करता है। मैं आपको ये सारा सवाल क्यों बता रहा हूँ? माय डियर फ्रेंड, उस डॉक्टर को भी पता है कि मरीज के हर सवालों का संतुष्टि से हम जवाब दें या ना दें, एक बार मरीज को अगर हमने प्यार से मुस्कुराते हुए गले लगा लिया और एक बार बोल दिया कि अब आप मेरे पास आ चुके हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
आधा सवाल का जवाब डॉक्टर ऐसे ही दे देता है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप गेल में बिजनेस भी आए हुए हैं, लोग भी आपके पास पहली बार आए हैं। आप गेल में बिजनेस के, भविष्य के डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड है। प्लीज रिपीट मी माय डियर फ्रेंड। कौन कौन आप मेरे साथ आज भविष्य के डायमंड ग्लोबल डायमंड बैठे हुए हैं? कौन कौन मेरे साथ बैठे हुए? या आप मत बोलिएगा, ये मोटिवेशन मत ना बोले। आपका दिल अगर लगता है, दिल से अगर ये आवाज निकल रही है तभी बोलिएगा, क्योंकि जो ये दिल से बोल सकता है, दिस माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड, गेल में बिजनेस वही है, सिस्टम वही है, अप्लाई वही है, आने वाले टाइम का डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड भी आप ही होंगे। लेकिन ये बात दिल से निकलेगी तब, और ये दिल से निकलने वाला जब डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड मान सकता है, तो उसके अंदर से निकलने वाले सवालों का जवाब भी डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड की तरह होगा, मुस्कुराता हुआ होगा। सवाल एक होगा, जवाब एक नहीं अनेक होगा, और जवाब जब अनेक होगा तो आपके साथ आने वाला, मिलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला हर कोई यही बोलेगा, काम करना है तो इसके साथ, और मिलना है तो इनके साथ, और बनना है तो इनकी तरह, जिनके बातों में भी एक अलग निखार है, होंठों पे एक अलग मुस्कान है, और जिंदगी में एक अलग खुशहाली है, और रेलवे प्लेटफॉर्म में कामयाबी की दास्तान है। कब पॉसिबल है? जब आप अपने आप को फ्यूचर का डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड समझकर सवालों का सामना। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस, थैंक यू। आइए अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा, जब कोई सवाल करे तो सबसे ज्यादा किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है? नंबर एक, आपको सवालों को नकारना नहीं है, मना नहीं करना, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। नंबर दो, सवाल कोई भी हो, जवाब पता हो या ना हो, आपको उस पर मुस्कुराना जरूर है। सवाल कोई भी हो, जवाब पता हो या ना हो, आपको उस पर मुस्कुराना जरूरी है। नंबर तीन, आपको हर सवाल अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर का मतलब, यार इन्होंने ऐसी बात बोल दी मेरे दिल में लग गया, मतलब आपको दिल और मन छोटा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने आपको दिल छोटा करने नहीं बोला है साहब, मन छोटा करने नहीं बोला है। पर आप उनके सवाल से अपना दिल छोटा करके उसका फायदा कम, अपना नुकसान ज्यादा कर लेंगे, और जो मैं चाहता नहीं और आप भी चाहते नहीं है। यस सर नो माय डियर फ्रेंड? यस। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, आज के बाद रेलवे बिजनेस में अपने आप को जीरो नहीं, आज के बाद अपने आप को फ्यूचर का हीरो समझकर हर सवाल को अटेंड करना है, फ्यूचर का डायमंड ग्लोबल डायमंड समझकर हर सवाल को अटेंड करना है। क्योंकि जब आपका अंदाज बदलेगा, विचार बदलेगा, सोच बदलेगा, तो जवाब का खजाना मिलेगा, जवाब ही जवाब मिलेगा। और आप जब बता रहे होंगे तो मेरी तरह एक नहीं कई जवाब बता रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जिसको आपको ख्याल करना है, जब भी कोई भी रेलवे बिजनेस में काम करते हुए आपको सवालों का सामना करना पड़े, तो आपको एप्रिसिएट करना है। एप्रिसिएट मींस तारीफ। आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उनको नीचा नहीं दिखाना, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना।
अगर आपने किसी के सवाल की वजह से किसी को नीचा दिखाया, आप हकीकत में उसको नीचा नहीं, आप अपने आप को नीचा कर, जाने अनजाने में आप अपने आप को नीचा कर रहे हैं। इसीलिए आपको क्या करना है? एप्रिसिएट, तारीफ। यस, आपका सवाल मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करता था कि आप इस तरह के सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि जो इस तरह की बातें जानना चाहता है रियल में, वही फ्यूचर में डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनेगा। क्योंकि जो इन बातों का राज आज नहीं जानेगा, वो गेलवे का डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड का ताज ऐसे पहनेगा। जब इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे, यकीन मानिए वो सवाल भी करेगा और दिल को हल्का भी करेगा। क्योंकि अगर जो आपसे पूछ रहा है उसका दिल हल्का नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होगा। वो आपके साथ गेलवे बिजनेस में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा, वो आपके साथ चलने की शुरुआत नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है आज के बाद? क्या करना है माय डियर फ्रेंड? जब भी कोई बोले उनकी तारीफ करनी है, सही तारीफ, सच्ची तारीफ, और दिल को उनका हल्का करना है। उनको ये महसूस कराना है, यस आप मुझे जो भी पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं और आपका पूछने का हक है। और मुझे भरोसा है कि आप जो पूछ रहे हैं ना, आप इसको जानकर यकीनन आप मेरी तरह आने वाले टाइम में डायमंड ग्लोबल डायमंड। और जब इस तरह से आप, और एक पॉइंट और, जब आप किसी से सवाल जवाब का सेशन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, और एक तैयारी, जरूरी तैयारी, आपका बॉडी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉडी मतलब चाहे वो आपका चेहरा हो, चाहे आपका हाथ पैर हो, चाहे आपका बॉडी हो। ये नहीं कि कमर झुका के चेहरा लटका के, हाँ भाई रेलवे बिजनेस बहुत ही अच्छा, समझ लेना आधा काम हो गया। इसीलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा उठाना है, क्योंकि जो दिखता है वो, जी हाँ आप भी जानते हैं अगला वर्ड, जो दिखता है वो, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपने बॉडी को ऐसा रखना है, आपके चेहरे को ऐसा रखना है, आपका हाव भाव ऐसा होना चाहिए कि यकीनन आप उसके सवालों को गले लगाना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? उनके सवालों को गले लगाना चाह रहे हैं। जब आप उनके सवालों को गले लगाने का एहसास आपने कर दिया, समझ लो आपके आधे सवालों का जवाब आपने दे दिया। क्योंकि उनको ये लगने लगेगा जब ये सवालों को गले लगा सकता है तो हमको तो दिल से गले लगाएगा। और जब उनको लगेगा कि मेरा सवाल ही नहीं सुन सकता तो ये हमको क्या सुनेगा? यस और नो माय डियर फ्रेंड? चलिए अब आते हैं कुछ सवाल और उसके संभावित जवाब। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट अक्सर व बेशतर सवाल जो करता है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। एक स्टूडेंट जब टीचर के पास जाता है, अक्सर व बेशतर जो सवाल करता है, जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक ऐसे ही रेलवे बिजनेस में भी जब कुछ लोग आते हैं तो अक्सर व बेशतर इस तरह के सवाल करते हैं। और इस तरह के सवालों को मैं संभावित सवाल कहता हूं और उसका अनुमानित जवाब हो सकता है कि सिचुएशन और वक्त और इंसान के हिसाब से सवाल के जवाब थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं। मतलब मान लो अगर कोई किसान है तो उसको किस अंदाज से उस सवाल का जवाब देना, अगर कोई डॉक्टर है जब सवाल सेम है तो किस अंदाज से उसको जवाब देना, ये थोड़ा फर्क हो सकता है। बट मैं संभावित एक जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको उससे समझकर आगे काम को, आगे सवाल को समझने की जरूरत है और उसके जवाब को समझने की जरूरत है। सबसे पहला संभावित सवाल,
जो ज्यादातर लोगों को सामना करना पड़ता है। शायद आपने भी किया होगा, और नहीं किया होगा तो शायद करने वाले हैं, और कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप आज उस सवाल का जवाब जानने वाले हैं। सर, ये काम क्या लगता है ज्यादा दिन तक चलेगा? ये सब काम, मुझे लगता है सर ये सब काम ज्यादा दिन तक, सॉरी सॉरी, कुछ लोग कहते हैं सर ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। सर कुछ लोग मुझे मिले, मुझे भी बहुत सारे लोग मिले थे, मुझे ये भी बोले थे कि सर ये सब काम 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी। तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले। नसीब ठीक है, करो ना, कितना दिन चलेगा, मैं देख रहा हूँ ना कितना दिन तक। अरे 1 साल 2 साल, उसके बाद। और वो सवाल जो उनको, वो सवाल जो कर रहे थे ना, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ऐसे ही देखा हुआ है, ऐसी समझा हुआ है, और ऐसे ही लोगों से मिला हुआ है। लेकिन ये आपको पता है ना कि गेल बिजनेस उन बिजनेस से अलग है, उस काम से अलग है, उस डायरेक्ट सेलिंग से अलग है। तो आइए इसका जवाब। अगर आपको इस तरह, अच्छा चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, आप में से कितने से लोग हैं जो इस तरह के सवालों का सामना कर चुके हैं, यानी कि सर ये काम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है? प्लीज राइज दें, मैं देख लूं एक बार। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं ये समझ लेता हूँ कि उनको उन सवालों का सामना करने वाले हैं वो भी, है ना। जो हाथ उठा चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका जवाब। थैंक यू सो मच, मैंने देख लिया बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग वीडियो ऑन नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने डिजिटली राइज हैंड किया है। दोस्तों, इस तरह का सवाल जब आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उनको ये समझाना है, भाई ठीक है, आपको अगर ये लगता है ना कि ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, जिंदगी में मुझे कोई ऐसा काम बताइए, या कोई ऐसा सिस्टम बताइए जो आखिरी सांस तक चलता हो। कोई ऐसा काम हमेशा चलता हो, आज भी चलता हो, 100 साल तक हमेशा चलता हो, कोई ऐसा काम बताइए थोड़ा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से तो लग रहा है कि ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो चलिए आप ही बता दीजिए, अगर आपको बुरा ना लगे, क्योंकि आप मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे बहुत अच्छे हैं, और आपको मैं मानता भी हूँ। प्लीज कोई ऐसा काम बताइए ना जो मतलब बस लंबा हमेशा चलता हो। सच बताना, उसका जवाब क्या होगा? यकीन मानिए उसका जवाब होगा, भाई ऐसा काम तो मेरी समझ में। क्यों? क्योंकि जो इस काम के बारे में ये विचार रखता हो कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो किसी काम के बारे में हमेशा चलने वाला विचार नहीं रखेगा। क्योंकि विचार हमेशा आपके, हमेशा अक्सर वही निकलते हैं जो यहाँ होता है। यस सर, नो माय डियर फ्रेंड। तो जब उनका जवाब होगा यार ऐसा कोई काम तो है नहीं, तो आप उनको आप बोलिए, ये जो इंसान बीमार होता है इसका इलाज डॉक्टर लोग करते हैं। ये डॉक्टर, क्या लगता है आपको, ये हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, जिसको आप शिफा खाना कहते हैं, जो भी कहते हैं आप, ये हॉस्पिटल क्या लगता है, ये 10 साल से आ रहा है हॉस्पिटल जो चल रहा है, चाहे हमारे देश में, इंडिया में, विदेश में, कितने दिन से चल रहा है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल मुझे नहीं पता, मैं, मेरे गुमान से, मेरी गिनती से बाहर है ये हॉस्पिटल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कितने हजारों साल से चल रहा होगा। ये और बात है कि हम उसको जानते थे या नहीं जानते। आपके विचार से तो आप कह रहे थे कि मतलब ऐसा कोई काम नहीं समझ में आ रहा है जो लंबा बहुत दिन से चल रहा हो। लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत दिन से चल रहा है। आइए छोड़ो ये हॉस्पिटल वगैरह, ये समझ में नहीं आएगा। आप में से किसान कितने लोग हैं?
और शायद जो सवाल कर रहा होगा वो भी उसी में से जुड़ा होगा, क्योंकि मैं भी उसी में से जुड़ा हूं। हमारे बाप दादा बहुत सारे, वो सारे क्या करते हुए आ रहे हैं, शायद समझ में आ चुका होगा। ये खेती, जिसे आप खेती कहते हैं, कितने दिन से, हजारों सालों से चला आ रहा है। साहब, सवाल है क्यों? आपका तो विचार है कि कोई भी काम ज्यादा दिन तक चलता नहीं, ये खेती बंद हो जाना चाहिए, अब ये हॉस्पिटल सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। साहब, मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि आपको ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके विचार से लगता है कि एक काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो ये सब काम ज्यादा दिन तक कैसे चल रहा है, इतना दिनों से कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? ओ, वो काम ना अलग है, ये सब काम अलग है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में रेलवे बिजनेस इंडिया के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, बधाई हो। रेलवे बिजनेस एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल से कामयाबी की लगातार सफलता की यात्रा कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आपको लगता है कि काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अरे 20 साल चल चुका है, अभी कई और साल चलेगा और दौड़ेगा, और आप इसके गवाह होंगे, चाहे वो डायमंड या ग्लोबल डायमंड के रूप में या किसी और रूप में। सवाल तो यही है, रेलवे बिजनेस चलता था, चलता है और आगे भी चलता, क्योंकि रेलवे बिजनेस बस इसलिए चलता रहेगा क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां पर लोगों को सिखाया, बताया और समझाया और कामयाबी दिलाया जाता है। ये एक ऐसा काम है जहां पर लोगों को अकेला नहीं, लोग आते अकेला जरूर हैं, लेकिन लोग उसके साथ एक नहीं, हजारों खड़े हो जाते हैं। यस, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा और कामयाबी को गले लगवाऊंगा और मंजिल तक पहुंचाऊंगा, और जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए रेलवे बिजनेस चलता था और चलता है और चलता, क्यों चलता रहेगा, आइए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रेलवे बिजनेस में लोगों को लालच नहीं दिया जाता है साहब, लोगों को एक्शन दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, और सिर्फ इतना नहीं, हौसला दिया जाता है। सिर्फ इतना नहीं, एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर वो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का मौका उठा सके। जी हाँ, इसीलिए रेलवे बिजनेस चलता था, चलता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, रेलवे बिजनेस इसलिए लंबा चलेगा क्योंकि यहां पर लोगों से लिया कम, दिया ज्यादा जाता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों से लेना मकसद नहीं, लोगों को देना मकसद। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस मकसद के साथ रेलवे बिजनेस में काम करते थे और करते हैं और करते, तो रेलवे बिजनेस चलता था, चलता है। यस, आपको लगता है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ ये रेलवे बिजनेस क्यों नहीं चलेगा लंबा। आइए बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, रेलवे बिजनेस एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। कैसा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम पर आपको आपकी एज नहीं माने रखती,
आपकी पढ़ाई लिखाई माने नहीं रखती, आपका तजुर्बा माने नहीं रखता है, आपकी, जी हाँ, एक्सपीरियंस माने नहीं। रेलवे बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर कोई, बस उसका 18 साल उम्र होना चाहिए, बस उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, बस इस सिस्टम पर चलकर कोई भी हो, अगर कम पढ़ा लिखा है तो भी मिस्टर जनार्दन प्रसाद गुप्ता बन सकता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा है तो भी रेलवे बिजनेस का सुपरस्टार बन सकता है, क्योंकि रेलवे बिजनेस एक सिस्टम है, और सिस्टम कामयाब होता है। रेलवे ट्रेन रोड से नहीं, पटरी से चलती है, और जब तक पटरी है ट्रेन चलती है, चलती रहेगी। रेलवे बिजनेस का सिस्टम आपके पास जब तक है, ये सिस्टम चलता था, चलता है और चलता। इसीलिए मैं कह रहा हूं साहब, ज्यादा दिन तक नहीं, उतना दिन तक चलेगा जितना दिन तक आपने सोचा। आइए मैं आपको बताता हूं रेलवे बिजनेस ज्यादा दिन तक कैसे चलेगा, और जानना चाहते हैं? आइए मैं बताता हूं। दोस्तों, रेलवे बिजनेस इसलिए लंबा चलेगा क्योंकि रेलवे बिजनेस में ना, यहां पर लोगों को कामयाब बनाने से ज्यादा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने के ऊपर फोकस किया जाता है। किसके ऊपर? सिखाने के ऊपर। यहां पर आपको किसी और चीज पर फोकस हो या ना हो, सीखने के लिए हर दिन डिजिटली, हर दिन फिजिकली, कभी जूम के माध्यम से, कभी अपलाइन के माध्यम से, कभी सीनियर के माध्यम से, कभी कंपनी के माध्यम से, कभी हमारे माध्यम से, कभी आपके माध्यम से, यानी कि सिखाने के लिए हर दिन कोई ना कोई आपके पास आपके लिए तैयार है, आपको बेकरार है सिखाने के लिए। और याद रखिएगा, जिस जगह पर ट्रेनिंग यानी ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो वो सिस्टम पावरफुल होता है, उस सिस्टम में ताकत होती है, उस सिस्टम में काबिलियत होता है, उस सिस्टम में लोग कमजोर नहीं ताकतवर होते हैं, उस सिस्टम में लोग अज्ञान नहीं ज्ञान वाला होते हैं, उस सिस्टम में लोग मिस्टर राम बनकर नहीं मिस्टर बजाज बनकर बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उस सिस्टम में लोग जिंदगी में अपने आप को सीख कर, चाहे वो जहां भी रहे, कामयाबी के दहलीज पर कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बिजनेस में किसी और चीज पर फोकस नहीं, सिखाने के ऊपर हमेशा फोकस था, फोकस है और आगे भी फोकस। जब लोगों को सिखाने के ऊपर फोकस था, तो याद रखिए, ये सीखने का सिलसिला इतना पावर है कि लोग रेलवे बिजनेस के साथ जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े। रेलवे चलता था, चलता है और चलता, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग पावरफुल है, यहाँ का सिस्टम पावरफुल है, यहाँ के कामयाब कामयाब अपलाइन और कामयाब सीनियर आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो रेलवे चलती थी, चलती है, चलती रही। आपका ये सवाल चलता था, चलता है और चलता, और ये जवाब हम बोल कर नहीं करके दिखाते थे, दिखाते हैं और दिखाते। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अभी इस सवाल का जवाब और देना चाहूंगा तो मुझे और भी दे सकता हूं, बट बाकी सवालों को भी कवर करना है, इसलिए नेक्स्ट टाइम इस सवाल के ऊपर फिर आएंगे और आगे बात करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल सर, ठीक है, मान गया रेलवे कंपनी बहुत लंबा समय तक चलेगा, काम करेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छा है, लेकिन सर एक बात है, रेलवे कंपनी में सर सब लोग सुनने में आता है कि पैसा नहीं कमा पाता है सर। हमने सुना है, हमारा एक फलाना गया था, जी हाँ,
पैसा नहीं कमावा है। बोलता है अरे वही सब कंपनी है, कुछ होता नहीं है। कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन मिलता होता कुछ नहीं है। सब लोग पैसा वैसा नहीं कमाते हैं। अच्छा सच बता ना, इस तरह का सवाल आया है? कितने लोगों के साथ है? सब ठीक है लेकिन पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं। थैंक यू सो मच। चलिए आइए इस सवाल का भी जवाब। चलो इसका जवाब ज्यादा नहीं देता हूँ, एक ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप बाकी सवालों के जवाब लेने से रह जाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपका ये सवाल है कि गेलवे कंपनी में सब ठीक है, समझ में आ गया, लंबा चलेगी लेकिन ज्यादा दिन तक भी चलेगी मान लेते हैं, लेकिन पैसा मिलता उलता नहीं, सब लोग पैसा नहीं कमा पाता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, आपने ये कहाँ सुना है? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए कहाँ सुना है, कब सुना है, किससे सुना है, कैसे सुना है? सुना भी है कि नहीं सुना है? सिर्फ सुना है। जी हाँ, अगर सिर्फ सुना है तो बस सुना है, क्योंकि सुनी बात सुनी होती है। नहीं समझ में आया? सुना सुना है, सुने ही सुने रहिए, क्योंकि सिर्फ सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सुनी हुई बातों पर भरोसा करने की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और हुआ भी होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोबारा जिंदगी में आपका इतना बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए सुनी बातों पर मत जाइएगा, क्योंकि हम सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं, हम देखी हुई बातों पर भरोसा करते हैं। और देखना हो तो आओ गेल पे बिजनेस में लोग पैसा भी कमाते हैं और सिर्फ कमाते नहीं है। अरे साहब, हजारों लोगों को कमाते हैं और सिर्फ कमाते नहीं है। एक ढूंढोगे तो हजार मिलेगा, आज नहीं लगातार मिलेगा, और कल नहीं हर बार मिलेगा। पैसे कमाने वालों की कतार मिलेगी। बस आपका सवाल है, पैसा सुना है कि कुछ लोग नहीं कमाते? अरे सुनी बातों पर क्यों जाते हो मेरे दोस्त? एक बार सच को जानकर नहीं, गले लगाकर देखकर तो समझो। अरे एक बार देखकर तो पता करो, एक बार देख तो लो, क्योंकि सुनना और है, देखना और है, करना और है, और पैसे कमाने वालों की लाइन में खड़ा होना और है। इसीलिए मेरी बात में करना गौर है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। आज समझ लो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और। इसीलिए मैं कहता हूं साहब, सुनी हुई बातों में मत जाओ। अगर आपने देखा है तो आइए मुझे मिलाइए, वो कौन है जो आज तक काम किया हो रेलवे बिजनेस में और पैसा न कमाया हो, मिलाइए। मैं साबित कर दूंगा 100%। अगर रियल में पैसा नहीं कमाया होगा, इन 3 कारण में से एक कारण उनके पास जरूर होगा, मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी, 3 कारण में से एक कारण उसके पास होगा अगर वो रेलवे बिजनेस में पैसा नहीं कमाया होगा। अगर आप मुझे मिला देंगे, नंबर 1, उसका सबसे पहला कारण होगा कि वो टाइम तो दिया होगा लेकिन दिल नहीं दिया होगा। वो मैं दिल मतलब किसी और को नहीं, रेलवे की बात, क्योंकि टाइम देना और है, रेलवे बिजनेस में दिल देकर, दिल लगाकर काम करना और है। क्योंकि रेलवे बिजनेस में कामयाब वही होता है जो टाइम के साथ दिल लगाकर काम करता है। और आपका ध्यान कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी कहीं और मिलेगा, रेलवे से थोड़ा ना मिलेगा। रेलवे बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं और ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, दिल कहीं और लगाना चाहते हैं, और बोलते हैं कि कामयाब नहीं होता, पैसा नहीं कमाता। हाँ, नहीं कमाता है कौन? रीजन नंबर 1, जिसका टाइम तो
लेता है लेकिन दिल नहीं देता, ध्यान नहीं देता, दिल से काम नहीं करता है। रीजन नंबर 2। अच्छा, इस रीजन नंबर 1 पे मैं आपको थोड़ा और समझा दूं। रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं, अगर ध्यान आपका रोड पे ना हो, गाड़ी चलाने पे ना हो, तो क्या हो जाता है? आई एम सो सॉरी, मैं दुआ करता हूँ किसी के साथ ना हो। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वही जो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसीलिए लाइफ में कभी आपके साथ भी रेलवे बिजनेस में अभी आपकी गाड़ी की तैयारी हुई है, अभी सवारी हुई है, अभी आपने चलाया नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया कहीं और, तो कहीं रोड वाली कहानी आपके साथ यहाँ भी ना हो, और इसकी वजह से कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है। तो अगर आपको लगता है नजर हटी तो दुर्घटना, अच्छा, सॉरी, नहीं घटना चाहिए। मैं यहाँ रेलवे बिजनेस में नहीं घटने बोल रहा हूँ। इसीलिए कुछ लोग ऐसे घटना घटा देते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हम हटा देते हैं। थैंक यू सो मच। इसीलिए आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है और दिल लेना बहुत जरूरी, यानी दिल से काम करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं होगा तो आप काम तो करेंगे लेकिन शायद वही जो आप बोल रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा रीजन क्यों कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और गेल में बिजनेस में अपना फायदा देखने वाला बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। इज माई कैरेक्टर। आप में से कौन कौन है जो आज से इस सवालों इसी अंदाज में अटेंड करके इसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं? प्लीज राइज द हैंड। थैंक यू सो मच। दिस माय प्रॉमिस माय डियर ब्रो एंड सिस्टर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपने इसी अंदाज से उन सवालों को अटेंड किया ना, यकीन मानिए लोग आपके 2-4 सवाल के जवाब लेते ही वो बोलेगा बस जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल चुका है। अब मुझे इसी प्लेटफॉर्म में ईमानदारी से सीख कर दिल से काम करना है और इनकी तरह रेलवे बिजनेस में कामयाबी को गले लगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसका रीजन बताना है कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप मुझे मिलाएंगे तो मैं बता दूंगा कि 3 कारण में से कारण नंबर 1, वो ध्यान तो देते हैं, टाइम तो देते हैं, लेकिन दिल लगाकर काम नहीं करते हैं। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने? दूसरा रीजन कि गेल में बिजनेस में अगर आप कामयाब और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए काम करना होगा। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर वो पैसा नहीं कमा पाया बड़ा, इसका मतलब सिंपल है कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, और रेलवे बिजनेस अपने फायदों के लिए जगह नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे सिर्फ अपना फायदा चाहिए तो मुबारक हो, आपने जितना जाना, जितना समझा, जितना आपने टाइम दिया, क्योंकि अपने फायदे के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह है, वहां जाइए और काम कीजिए और अपना फायदा हासिल कीजिए। रेलवे बिजनेस में दूसरों के फायदे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जब दूसरों का फायदा आप पहुंचाएंगे तो रेलवे बिजनेस का सिस्टम आपको यूं मुस्कुराता हुआ कहेगा, कर भला तो वो भला, यानी फिर आप पैसे कमाने वालों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। रीजन नंबर 3, यानी कि दोस्तों, अगर आपने ऐसे लोगों को मुझे मिलाया जो पैसे नहीं कमा रहा है, तो उसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सबसे खास कारण, अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं वो रेलवे बिजनेस में पॉजिटिव तरीके से हर दिन ट्रेनिंग यानी ज्ञान लगातार नहीं लेता होगा। देखो, सीखना 2 तरीके से होता है। एक होता है नॉर्मली, बस आया, ट्रेनिंग में बैठा और चला गया और कुछ भी पता नहीं। एक होता है परसेंट ऑफ माइंड, पॉजिटिव तरीके से, यानी हर बातों में से कुछ ना कुछ निचोड़ निकाल कर अपने लाइफ में अपने ऊपर कुछ ना कुछ लागू करना, उसे कहते हैं पॉजिटिव माइंड से
सीखना। और जो पॉजिटिव माइंड से नहीं सीख सकता वो गेलवे बिजनेस में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। अब आपको मैं ये गारंटी क्यों दे रहा हूं, जो लोग अगर आपको इस तरह से बोले यार फला बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहा है, लाओ मुझे मिलाओ, और मैं चैलेंज के साथ गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो इन 3 कारण में से एक कारण उनके पास जरूर होगा। अब जो इन कारणों में से एक कारण का इस्तेमाल कर रहा होगा और जब वो पैसा नहीं कमा रहा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद। जब वो खुद है तो क्या आप भी खुद इन्हीं कारणों का जिम्मेदार बनना चाहते हैं, इन्हीं कारणों को अपनाना चाहते हैं, या इन कारणों का दरवाजा तोड़कर गेलवे बिजनेस के डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड के खजाने को गले लगाना चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। इन कारणों से, इन सवालों से, इन उबालों से निकलिए और सवाल को मिसाल में बदलिए, और आपको गेलवे बिजनेस में मैं आपको जब तक पैसे कमाने के काबिल नहीं बना देता हूं तब तक मैं आपको साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर है भरोसा तो आज से शुरुआत कीजिए, और नहीं है भरोसा तो आप इन्हीं कारणों में जब तक ढूंढिए। जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग मेरे इस सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं? थैंक यू सो मच। प्लीज राइज द हैंड। ओके, इसका जवाब तो और भी है लेकिन मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल पर जा रहा हूँ, नहीं तो फिर बाकी सवाल रह जाएगा। जब तक आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग मैं आपके साथ ले रहा हूँ, आगे भी लेता रहूंगा। बस आपको जब तक बनाएंगे नहीं तब तक। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। अगला सवाल आता है ज्यादातर जो फील्ड में लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, सर मैं ना समझ गया ये बिजनेस लंबा टाइम चलेगा और लोग पैसे भी कमाते हैं, लेकिन सर मेरे पास ना सर क्या बताऊं, सब ठीक है सर, पैसों की थोड़ी सी पैसों का थोड़ा इंतजाम हो जाएगा सर तो बताएंगे सर आप, क्योंकि क्या करें सर, हम गरीब आदमी हैं सर, पैसा नहीं है सर। पैसा होता तो हम सोच लेते सर, तभी अच्छा काम था, समझ में तो आया, लेकिन क्या बताएं सर, पैसे नहीं। देखते हैं सर, पैसा का इंतजाम होगा तो बताएंगे सर, बताते हैं सर। सच बताइए, इस तरह का सवाल आया? अरे वाह, पैसा का इंतजाम नहीं है सर, पैसा नहीं है सर, लेकिन पैसा का कुछ अगर हो सकता है तो बताइए, सोच लेंगे। इस तरह का आया है ना? अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का जवाब कैसे देना है। देखो याद रखना, जब भी कोई सवाल आए तो उनको कोशिश करना है कि उन सवालों में ही उसका जवाब आप ढूंढ सके। ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड और आपका अटेंशन और आपका जो हाव भाव है ना, ये बताएगा कि आप उसके सवालों में ही अपना जवाब ढूंढ लेंगे। चलिए, इस सवाल का कैसे जवाब देना। जब कोई आपसे इस तरह से बोले, मान लो आप ही बोल रहे हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा का इंतजाम होगा तो बताएंगे सर, पैसा नहीं है, ये वो, मतलब पैसों से रिलेटेड वो बहुत सारी बातें करता है, तो आप उनको सबसे पहले उनसे कुछ सवाल पूछे। ईमानदारी से बताइए, आप जिंदगी में आपके पास, सच बताइए, आज आप इस काम को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहे कि आपके पास पैसा नहीं? सच बोल रहे हो, दिल से बोल, 100% ईमानदारी से, पक्का, मेरी दोस्ती की कसम, मेरे दोस्त, जो आप बोल रहे ना बिल्कुल झूठ, रियल बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप घर से चलकर इतना ट्रैवल करके यहां तक नहीं होते।
अच्छा, पैसा नहीं था तो मोबाइल में रिचार्ज कैसे किया? आपने मुझे दोस्त माना है ना, इसलिए मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे दोस्त नहीं मानते तो मैं आपको इस तरह बात कहता ही नहीं। अगर आप मुझे दोस्त मान रहे तो मैं बोल रहा हूँ, आपसे मैंने परमिशन लिया है, कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? सोचो, वाकई में आप मेरे दोस्त हो ना? यार आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप जिंदगी में आज भी, क्या लगता है, जब कभी तबीयत खराब होती है, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्या इलाज नहीं कराते हैं? अरे क्या बताऊं, आप जो बोल रहे हो ना बात तो सही है, और इधर कभी दोस्त से मांग लेता हूँ रिचार्ज करने के लिए, कभी कुछ लोगों से उधार ले लेता हूँ, तब जाके डॉक्टर से इलाज कराता हूँ। क्या बताऊं भाई, वो मेरा एक भाई था, उससे 5,000 रुपया लिया तब जाके इलाज कराया। मेरे दोस्त, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। बात आपकी जिंदगी की आई, डॉक्टर ने बोला इलाज करा लो, लेकिन नहीं कराओगे तो जान पे बात आ सकती है। तो आपने आज फैलाना गवारा समझा, सिर्फ इसलिए ताकि जान बच जाए। मेरे दोस्त, जान बचाने के लिए आज फैला सकते हो, लाइफ बनाने के लिए एक और फैला ले। अगर वाकई में आप जिंदगी से मोहब्बत करते हो, लाइफ से मोहब्बत करते हो, अपने आप से मोहब्बत करते हो, जितना जिंदगी बचाना जरूरी है उतना ही जिंदगी बनाना जरूरी। क्योंकि जिंदगी बचा करके भी रोड पे जिंदगी जीना ये शान की बात नहीं है। अगर जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है और जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है तो जिंदगी बनाना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक कर्ज के तले जिंदगी जी रहे हो तो शायद जिंदगी जी सकते हो, एक और कर्ज की वजह से तुम जिंदगी जी नहीं। हो सकता है तुम ईमानदारी से काम करके, मेहनत करके, वहां से उस मेहनत का फल निकाल करके तुम भी जी सकते हो, फैमिली को भी जीने का मौका दे सकते हो, और तुम इन सारे कर्जों को भी उतार सकते हो, और तुम आगे चलकर ऐसी नौबत तुमको ना आए उसका भी मौका मिल सकता है। लेकिन कब, जब तुम आज इतना बड़ा डिसीजन लोगे, तब इतना सोचोगे, तब मैंने तो सोचा